क्या आप जानते हैं कि हर साल मेडिकल एरर से हेल्थ केयर इंडस्ट्री को $20 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान होता है और इससे भी बुरा अमेरिका जैसे देश में लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत होती है। लॉन्ग वेट टाइम, इनएफिशिएंसीज और आउटडेटेड प्रोसेस से हॉस्पिटल्स को लाखों का नुकसान हो रहा है और पेशेंट्स भी रिस्क में हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक बड़े हॉस्पिटल ने पेशेंट वेट टाइम्स को 61% कम किया, मेडिकेशन एरर्स को 73% घटाया और हर साल लगभग $3 मिलियन की बचत भी की, और वो भी एक मेथडोलॉजी का उपयोग करके। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लीन सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है और क्यों जो फैसिलिटीज़ इन प्रिंसिपल को नहीं अपनाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पाल हूँ, एक सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन एक्सलेंस प्रैक्टिशनर। पिछले 15 सालों में मैंने मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटली और ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्म के थ्रू गाइड किया है। यहाँ पे चुनौती यूनिक है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के विपरीत हेल्थ केयर में ह्यूमन लाइफ्स का सवाल है, जहाँ वेरिएबिलिटी सिर्फ एक ऑपरेशनल न्यूजेंस नहीं है, ये एक जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए ट्रेडिशनल लीन सिक्स सिग्मा को हेल्थ केयर एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक एडेप्टेशन की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा जिसे मैं हेल्थ केयर क्लाइंट्स के साथ यूज़ करता आया हूँ, जिसमें रियल केस स्टडीज़, कॉमन पिटफॉल्स और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन गाइड शामिल हैं, जिसे आपका ऑर्गेनाइजेशन तुरंत यूज़ करना शुरू कर सकता है। और अगर आप हेल्थ केयर में हैं और इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आप पीछे रह रहे हैं। लेकिन इसमें डीप डाइव करने से पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिल सके। शुरू करने से पहले आइए एनालाइज करें कि क्यों 78% लीन सिक्स सिग्मा ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ केयर सेटिंग्स में फेल हो जाते हैं। पहला, हेल्थ केयर में इनहेरेंट वेरिएबिलिटी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होती है। पेशेंट विजिट्स नहीं है, हर एक अलग कंडीशन, कॉम्प्लिकेशंस और नीड के साथ आता है। हमारे डेटा से पता चला है कि मेडिकल प्रोसेसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से लगभग 340% ज़्यादा नेचुरल वेरिएशन होता है। दूसरा, स्टेक होल्डर कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होती है। आप पेशेंट्स, फिजिशियन, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और रेगुलेटरी बॉडीज़ की नीड्स को बैलेंस कर रहे होते हैं, वो भी सबके अलग अलग प्रायोरिटीज़ के साथ। एक टिपिकल हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 8 स्टेक होल्डर ग्रुप होते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 3 से 4 ही होते हैं। तीसरा, हेल्थ केयर में चेंज के प्रति रेजिस्टेंस विशेष रूप से स्ट्रांग होता है, जहां एस्टैब्लिश्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स और फिजिशियन ऑटोनॉमी डीपली इंग्रेंड होते हैं। हमारे स्टडीज़ में पता चला है कि 64% हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुरू में प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन का विरोध करते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में ये लगभग 30% के आसपास है। मैं इसमें से एक रियल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मेमोरियल रीजनल नाम के हॉस्पिटल ने मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट स्टैंडर्ड लीन मेथडोलॉजीज इंप्लीमेंट की, तो 6 महीने और $4.5 लाख खर्च करने के बाद बिना किसी मेजरेबल इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव को छोड़ दिया, क्योंकि वो मेथडोलॉजी को हेल्थ केयर के यूनिक एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट करने में फेल हो गए थे। इसकी तुलना में नॉर्थ ईस्ट मेडिकल सेंटर से करें, जिन्होंने अपनी अप्रोच को कस्टमाइज़ किया। उन्होंने पहले साल के भीतर सेंट्रल लाइन इन्फेक्शंस में 42% की कमी और रीएडमिशंस में 27% की कमी हासिल की। अंतर था अडेप्टेशन, ना कि अडॉप्शन। यहाँ वो हेल्थ केयर ऑप्टिमाइज लीन सिक्स सिग्मा का फ्रेमवर्क है जिसे मैंने इम्प्लीमेंटेशन के सालों के दौरान डेवलप किया है, और मैं इसे आपके साथ एक कॉन्क्रीट स्टेप के थ्रू शेयर कर रहा हूँ जिन्हें आप कल से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेशेंट सेंट्रिक वैल्यू मैपिंग। मैन्युफैक्चरिंग के विपरीत, जहाँ वैल्यू को एंड कस्टमर द्वारा डिफाइन किया जाता है, हेल्थ केयर में वैल्यू को पेशेंट आउटकम्स और प्रोवाइडर एफिशिएंसी और सिस्टम कॉस्ट के बीच बैलेंस करना चाहिए। तो ये कैसे करें? एक हाई वॉल्यूम पेशेंट जर्नी चुनकर शुरू करें। 5 से 10 पेशेंट चुनें और फिजिकली इनकी जर्नी को फॉलो थ्रू करें, और एक सिंपल ट्रैकिंग फॉर्म के साथ हर टच पॉइंट, वेट टाइम और हैंड ऑफ का नोट करें। फिर वैल्यू एडेड से नॉन वैल्यू एडेड टाइम की रेशियो की गणना करें। अधिकांश हॉस्पिटल में ये रेशियो
शॉकिंगली कम होता है, अक्सर 20% से भी नीचे। सेकेंड, क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन ट्रेडिशनल लीन शॉप फ्लोर प्रोसेस पर फोकस करता है। हेल्थ केयर में आपको क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफ्लोस के साथ इंटीग्रेट करना होगा। तो ये कैसे करें? एक बड़ी वॉल पर कलर कोडेड स्टिकी नोट्स का उपयोग करें। वहाँ पर क्रिटिकल स्टेप्स के लिए पिंक कलर और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए ब्लू कलर के साथ एक विजुअल प्रोसेस मैप बनाएं। उन सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ लगभग 1 से 2 घंटे का वर्कशॉप आयोजन करें, जिसमें वो जो प्रोसेस को टच करते हैं वो पहचाने कि कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और कहाँ क्लिनिकल स्टेप्स कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और ये कहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट करते हैं। ये इंटरसेक्शन आपके लिए इम्प्रूवमेंट की गोल्ड माइन है। आपको यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए। नंबर 3, वेरिएबिलिटी वर्सेस एलिमिनेशन। मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य वेरिएबिलिटी को एलिमिनेट करना होता है। हेल्थ केयर में आपको नेसेसरी क्लिनिकल वेरिएबिलिटी और अननेसेसरी प्रोसेस वेरिएबिलिटी के बीच डिस्टिंग्विश करना होगा। तो ये कैसे करें? इस सिंपल टेस्ट का उपयोग करें। पूछें, क्या इस स्टेप को स्टैंडर्डाइज करने से पेशेंट केयर को नुकसान होगा? अगर नहीं तो ये अननेसेसरी वेरिएबिलिटी है। सभी प्रोसेस स्टेप्स को 2 कॉलम डॉक्यूमेंट में क्रिएट करें, जिसमें हर एक के आगे स्टैंडर्डाइज या मैनेज वेरिएबिलिटी लिखा हो। कम से कम आपको 60% टास्क को स्टैंडर्डाइज करने का लक्ष्य रखें। फिर चौथा पॉइंट है रेगुलेटरी कंप्लायंट स्टैंडर्डाइजेशन। हेल्थ केयर रेगुलेशंस के कंस्ट्रेंट के भीतर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो ये कैसे करें? हर स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के लिए एक सिंपल चेकलिस्ट क्रिएट करें, अपने कंप्लायंस ऑफिसर के साथ इसे टेस्ट करें और उससे पूछें क्या यह हमारी सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। और फिर फ्रंटलाइन स्टाफ के साथ इस भी टेस्ट करें और उनसे पूछें क्या ये इससे आपका काम वास्तव में आसान हो जाएगा, और आपका अगर दोनों का जवाब हाँ है तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर उसके बाद फाइनली कंटिन्यूस मेजरमेंट साइकिल प्रोसेस। सो कंटिन्यूस मेजरमेंट साइकिल प्रोसेस और आउटकम मैट्रिक्स दोनों पर ही फोकस करते हुए 30 दिन की मेजरमेंट साइकिल इम्प्लीमेंट करें। तो ये कैसे करें? 5 से अधिक मैट्रिक्स ना रखते हुए एक सिंपल डैशबोर्ड बनाइए। प्रोसेस मेजर जैसे वेट टाइम, आउटकम मेजर्स जैसे इन्फेक्शन टाइम्स दोनों को शामिल करें। एक स्टॉप लाइट कलर सिस्टम का उपयोग करें। ग्रीन लाइट फॉर टारगेट मैट, येलो फॉर विद इन द 15% ऑफ टारगेट एंड रेड मिसिंग द टारगेट के लिए। और इस डैशबोर्ड का डेली 10 मिनट अपनी टीम के साथ रिव्यू करें। मैं आपके साथ एक ट्रूली इंस्पिरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे एक स्ट्रगलिंग इमरजेंसी डिपार्टमेंट नियर फेलियर से नेशनल बेंचमार्क बनने तक पहुंचा। मिडवेस्ट रीजनल हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल था जिसे एक क्राइसिस का सामना कर रहा था, जहां पर आपका एवरेज वेट टाइम था 4.2 आवर्स और वहां पे 18% लेफ्ट विदाउट बीइंग सीन रेट भी था, और उसके साथ साथ डिक्लाइनिंग पेशेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर भी था जो कि था 2.3/5। स्टाफ का बर्नआउट भी ऑल टाइम हाई था 37% टर्नओवर के साथ। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मुझे बताया कि हम हर दिन बैटल कर रहे हैं, हर दिन एक जंग जैसा प्रतीत होता है। हमें अपना हेल्थ केयर अडेप्टेड लीन सिक्स सिग्मा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने उनको प्रोत्साहित किया। सबसे पहले हमने 200 ईडी विजिट के साथ अक्रॉस पेशेंट सेंटर वैल्यू मैपिंग कंडक्ट करी, जिससे पता चला कि 64% डिलेज 3 स्पेसिफिक ट्रांजिशन पॉइंट पर होते हैं, जो कि थे ट्राइएज, इमेजिंग एंड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। ब्रेक थ्रू मोमेंट तब आया जब एक वेटरन नर्स ने कहा 20 सालों में ये पहली बार है कि मैंने अपनी पूरी प्रोसेस को एक पेज पर देखा। इसके बाद हमने ईडी फिजिशियन, नर्सेस, रेडियोलॉजी स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर के साथ एक इंटीग्रेटेड इम्प्रूवमेंट टीम बनाई। ये क्रॉस फंक्शनल अप्रोच साइलोस को तोड़ने के लिए क्रूशियल था, जो डिले का कारण बन रहे थे। एक फिजिशियन जो इनिशियली स्केप्टिकल था, बाद में हमारा सबसे बड़ा चैंपियन बना, और उसने ये भी शेयर किया कि पहली बार मैंने समझा कि मेरे डिसीजन किस तरह डाउनस्ट्रीम को प्रभावित कर रहे हैं। फिर हमने नेसेसरी और अननेसेसरी वेरिएबिलिटी के बीच डिस्टिंग्विश किया। उदाहरण के लिए हमने ट्रायज प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया, जबकि डिफरेंट एक्चुटी लेवल्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाई रखी।
इससे ट्रायज का टाइम 47% कम हुआ बिना पेशेंट असेसमेंट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़। एक नर्स ने मुझे ये भी बताया कि पहले स्टैंडर्डाइजेशन के खिलाफ लड़ती थी, लेकिन अब वो देखती हैं कि ये वास्तव में उनके लिए लाभदायक है और वहाँ पे उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी ज़्यादा समय मिल रहा है। रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स को, वर्कफ्लो को रीडिज़ाइन किया ताकि सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, और जबकि रिडंडेंट प्रोसेस स्टेप जो कि बार बार हो रहे थे रिपीटेड, उनको एलिमिनेट किया। इससे इसमें हर एक नर्स के लिए 76 मिनट हर एक शिफ्ट में हमने बचा पाए, और ये संभव है कि आप जब भी पेपर वर्क के बजाय अब वो बेड साइड पर दिखते हैं पेशेंट के साथ। अंत में हमने 30 दिन का एक मेजरमेंट साइकिल इम्प्लीमेंट किया जो ऑपरेशन मेट्रिक्स और पेशेंट आउटकम्स दोनों को ट्रैक करते थे ताकि इम्प्रूवमेंट सस्टेनेबल हो। टीम ने हर माइलस्टोन का जश्न मनाया, हर सक्सेस के साथ मोमेंटम को बिल्ड करते हुए 9 महीनों बाद के रिजल्ट ने ना सिर्फ मैट्रिक्स बल्कि कल्चर को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। एवरेज वेट टाइम जो था हमारा 4 घंटे, अब वो हो गया 1.9 आवर्स, जिसमें हमने 55% का रिडक्शन किया। लेफ्ट विदाउट सीन रेट हमने 4.7% तक गिरा दिया, विच इज़ 74% रिडक्शन। पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो 2.1 2.3 था, वो अब हमने 4.1 तक बढ़ा दिया, और रिड्यूस ओवर टाइम और इम्प्रूव थ्रूपुट की वजह से हमें लगभग $2 मिलियन की कॉस्ट सेविंग भी मिली। स्टाफ का टर्नओवर भी कम हुआ, 37% से 8% हो गया, क्योंकि वर्क प्लेस का सेटिस्फैक्शन बढ़ गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और क्लिनिकल आउटकम्स में सुधार हुआ। क्रिटिकल कंडीशंस के लिए फास्टर डोर टू ट्रीटमेंट्स के साथ ईडी डायरेक्टर ने भी इसे सारांशित किया, और उन्होंने बोला कि हम डिफीटेड होकर घर जाते थे और एग्जॉस्टेड होकर आते थे, अब हम एनर्जाइज होकर आते हैं और फुलफिल होकर जाते हैं। हम अधिक लाइफ बचा रहे हैं और इसे एक हैप्पियर प्लेस बना रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप में डीप डाइव करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक बटन दबाइए। या अब चलते हैं फर्स्ट 100 डेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो 100 डे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसे एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करते हैं। अब चलिए एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करते हैं कि आप इसे अपने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो पहले 30 दिन फोकस करिए फाउंडेशन और एनालिसिस पे। एक एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई करें, टिपिकली जो COO या चीफ मेडिकल ऑफिसर हो। क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएं। की सर्विस लाइन के लिए पेशेंट जर्नी मैपिंग कंप्लीट करें, और प्रोसेस एफिशिएंसी और पेशेंट आउटकम्स दोनों पर बेसलाइन मैट्रिक्स कलेक्ट करें। हेल्थ केयर एग्जाम्पल्स के साथ अडेप्ट किया गया बेसिक लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग आप सबको प्रदान करें। फिर आता है डे 30 से डे 60, दूसरा महीना, जहाँ पे आप पायलट प्रोजेक्ट सिलेक्शन और किक ऑफ करें। अपने पायलट के लिए एक हाई इम्पैक्ट विजिबल प्रोसेस सेलेक्ट करें, जैसे ईडी ट्रियाज, ओवर टर्नओवर और डिस्चार्ज प्रोसेस। यहाँ पे आप डीमैक मेथोडोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। और मोमेंटम बिल्ड करने के लिए क्विक विंस पर फोकस करें। प्रोसेस इंप्रूवमेंट और चैलेंजेस दोनों को डॉक्यूमेंट करें। अब आते हैं तीसरे महीने में, 60 दिन से 90 दिन का पीरियड। यहाँ पर हम एक्सपांशन और स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस करते हैं। सक्सेसफुल इंप्रूवमेंट्स को रिलेटेड डिपार्टमेंट्स तक एक्सपैंड करें। क्लियर विजुअल मैनेजमेंट के साथ नए प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करें। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक मैट्रिक्स डैशबोर्ड डेवलप करें। एडिशनल स्टाफ को हेल्थ केयर स्पेसिफिक लीन टेक्निक्स पर भी ट्रेन करें। अब 90 दिन से 100वां दिन, अगले आखिरी 10 दिन, यहाँ पे आप फोकस करें सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस के। यहाँ पे आप डेली मीटिंग, जिसको हम डेली हर्डल्स या डेली मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, उसे एस्टैब्लिश करें। प्रोसेस एबनॉर्मलिटीज़ के लिए क्लियर एस्केलेशन पाथ क्रिएट करें। रियल टाइम प्रोसेस दिखाने वाले विजुअल मैनेजमेंट बोर्ड्स इंप्लीमेंट करें, और ऑनगोइंग गवर्नेंस के लिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट काउंसिल डेवलप करें। एक क्रूशियल एलिमेंट जिसे अक्सर ओवरलुक किया जाता है वो है फिजिशियन एंगेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के विपरीत, जहां मैनेजर्स इंप्रूवमेंट लीड करते हैं, हेल्थ केयर को फिजिशियन चैंपियंस की आवश्यकता होती है। इन चैंपियंस को अर्ली आइडेंटिफाई और कल्टिवेट करें, और ये फोकस करें कि लीन सिक्स सिग्मा कैसे पेशेंट केयर को बेहतर बनाता है, ना कि सिर्फ एफिशिएंसी। अब बात करते हैं कॉमन पिटफॉल से और आप उनसे कैसे बचें।
दर्जनों हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में लीन सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने डीपली ह्यूमन स्ट्रगल्स और फियर्स देखे हैं, जहां सबसे प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव्स को भी डीरेल कर देते हैं। सो सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना करें कि हमें डिपार्टमेंट बजट से 15% कॉस्ट कम करना है, बजाय उसके आपका फोकस होना चाहिए हम पेशेंट फ्लो को इम्प्रूव करें ताकि आउटकम्स और एफिशिएंसी को एनहांस कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये भी गलत चीज़ है। आप ऐसा ना करें कि पेशेंट एक विजिट्स है और इनके लिए वैल्यू स्ट्रीम को ऑप्टिमाइज़ करना है, बजाय उसके ऐसे करें कि हम केयर बैरियर्स को हटाकर पेशेंट जर्नी को एनहांस कर रहे हैं। तीसरा, फिजिशियन वर्क फ्लो को इग्नोर करना। ऐसा ना करें कि फिजिशियन के इनपुट के बिना चेंजेस को इम्प्लीमेंट करें, बजाय उसके ऐसा करें कि फिजिशियन चैंपियंस के साथ सॉल्यूशन को को डिज़ाइन करें। चौथा, बहुत सारे मैट्रिक्स पर फोकस करना। ऐसा ना करें कि आप 25-30 प्रोसेस मैट्रिक को ट्रैक कर रहे हैं, बजाय उसके पेशेंट आउटकम से लिंक 3 से 5 की मैट्रिक्स पर फोकस करें। आखिरी, अर्ली विंस का जश्न मनाने में फेल होना। ऐसा ना करें कि सिर्फ प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन का इंतज़ार करें, बजाय उसके कि हर 30 दिन के इम्प्रूवमेंट साइकिल पर कुछ सेलिब्रेट करें टीम के साथ और उसको सब जगह कम्युनिकेट करें। याद रखें, हेल्थ केयर में गोल परफेक्शन नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है जो पेशेंट्स को बेनिफिट करता है, जबकि स्टाफ को भी सपोर्ट करता है जो उनकी केयर करते हैं। तो हेल्थ केयर में लीन सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करना सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, ये बेटर पेशेंट केयर डिलीवर करने के लिए कैपेसिटी क्रिएट करने के बारे में भी है। जब सही तरीके से किया जाता है तो ये स्टाफ बर्नआउट को भी कम करता है, पेशेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करता है और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करता है। जिन्हें इस अप्रोच में वैल्यू मिला, कृपया हेल्थ केयर ऑपरेशन एक्सलेंस पर और इन डेप्थ कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट जर्नी में किन किन चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, कमेंट में लिखें, शेयर करें हमसे और मैं पर्सनली टारगेट रिकमेंडेशन के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा। आज मेरे साथ ये समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक ये निखिल पाल आपको हेल्थ केयर ऑपरेशन को ट्रांसफ़र करने में मदद कर रहा है उन पेशेंट्स के लिए इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।